डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे बाबू लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर टीजीटी और पीजीटी मैथ्स का। तो हम बताए थे कि कोई सा भी न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, उस टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आपको एज अ इंट्रोडक्शन क्लास दिया जाएगा, ताकि जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो आप लोग इजीली समझ पाए कि ये चीज कहां से आ रहा है। तो उसी तरह हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बाबू, जिसका नाम क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो उसी का आज एक इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो क्वेश्चन में यूज होता है। तो बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर पे बाबू। चलिए जानते हैं आज किसके बारे में, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। किसके बारे में जानेंगे बाबू लोग, आज जानेंगे हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसी के बारे में पढ़ना है बाबू इस चैप्टर में हमको, और इसी के बारे में जानना है आज। तो सबसे पहले जानते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सर ये कंटिन्यूटी क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में मूव करेंगे, बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहला डिफरेंशियल जानते हैं किसका बाबू, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। क्या जानेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। अब कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है बाबू लोग, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है कि व्हेन, पहले अंग्रेजी भाषा है कि व्हेन वी ड्रॉ अ ग्राफ, व्हेन वी draw a graph when we draw a graph without lifting the point, without lifting the point, called continuous function, called continuous function। कि सर अंग्रेजी तो भांज दिए, समझ में भी नहीं आया ये अंग्रेजी क्या लिखे हैं नहीं लिखे हैं, ठेठ भाषा में आता है बाबू। ये क्या कह रहा है कि when we draw a graph without lifting the point called continuous function, कि यदि आप कोई ग्राफ बनाते हैं बाबू बिना पेन को उठाए हुए, तो उसी को कौन सा फंक्शन बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। एग्जांपल के थ्रू समझिए बाबू लोग, मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, एक ऐसा ग्राफ दिया है बाबू। अब ये क्या पेन उठाने का कहीं जरूरत पड़ा, नहीं पड़ा, तो ये कौन सा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बाबू लोग, ये आपका क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस, ये ऐसे बना दिए बाबू लोग। तो ये क्या बना, कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि इसमें पेन उठाने का कहीं जरूरत नहीं पड़ा। तो ये समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, कि जब भी आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बिना पेन उठाए अगर उस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं तो उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। ये समझ में आ गया। आते हैं बाबू हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट क्या कहता है बाबू लोग कि कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट क्या होता है सर, कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट। तो ये क्या कहता है बाबू, कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट। मान लिए हम कि लेट एफ एक्स
let f(x) be a continuous function, be a कंटिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन का लिखने का शॉर्ट तरीका बाबू, बार बार फंक्शन क्या लिखेंगे, एफ के मथवा पर दे दीजिए। तो लेट f(x) बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू a इफ एंड ओनली इफ। हम लोग ऐसा कह सकते हैं बाबू कि फंक्शन जो है f(x) वो x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है। कब? जब लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू fa रहे तब। इसको एक और तरीका से क्या लिख सकते हैं बाबू कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर ये तीनों इक्वल रहे बाबू तो हम लोग कह सकते हैं कि एक फंक्शन f(x) जो है सो कंटिन्यूअस है। कौन सा पॉइंट नंबर पे? पॉइंट ए पे। ये समझ में आ गया? अब ये रामायण का तो बताएं सर, ये तुमको समझ में आया कुछ लेकिन हमको क्वेश्चन के जरिए समझाइए। तो चलिए बाबू हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं बाबू कि क्वेश्चन क्या है मेरा कि आप हमको बताओ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। क्वेश्चन क्या बाबू कि f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 25 बाय x माइनस का 5। ये कब है बाबू लोग? जब x जो है सो किसके इक्वल है? 5 के। समझ में आया? और जब 5 के इक्वल नहीं है और x 10 होगा बाबू वैल्यू ऑफ फंक्शन कब? जब ये 5 के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया बाबू लोग? क्वेश्चन की कह रहा है कि आप हमका चेक करना कंटिन्यूटी, यहां लिख देते हैं चेक कंटिन्यूटी। आप ये हमको ये चेक करके बताइए सर कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन दिया है बाबू लोग, कैसे चेक करेंगे बाबू लोग? देखिए अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब क्या रहना चाहिए? इक्वल। इसके पहले जस्ट डेफिनेशन में वही लिखे बाबू, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये सब इक्वल रहेगा तो ही हम क्या कर सकते हैं कि किसी एक पॉइंट पर कोई फंक्शन है सो कंटिन्यूअस है। इसी तरह हमको पूछा किस पर है? 5 पर बताना है सर कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। देखिए अगर हम LHL निकालते हैं बाबू लोग, LHL निकालते हैं, ये मेरा आंसर है बाबू। LHL निकालते हैं तो लिमिट किस पर निकालना है? 5 पर x टेंड्स कर रहा है 5 माइनस, ये क्या है बाबू? क्या है इक्वेशन? f(x). f(x) का वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए, x स्क्वायर माइनस का 25 बाय x माइनस का 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि लिमिट। अब देखो रे बाबू लोग, अपना इतना तो होशियार है सर हम कि इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? ये रह गया h टेंड्स टू 0, यहां शॉर्टकट मार रहे हैं बाबू। अब इस चीज को क्या लिख सकते हैं? x प्लस 5। ये चीज सॉल्व होगा रे बाबू तो क्या x प्लस 5 नहीं आएगा? x प्लस 5 आएगा कि नहीं? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो क्या होता है? a प्लस b इंटू में a माइनस b, माइनस वाला पार्ट कट जाएगा, प्लस बचेगा। अब x की जगह पर 5 माइनस h डायरेक्ट पुट कर देना है। यहाँ क्या पुट कर देना है? x की जगह पर 5 माइनस का h और प्लस का 5। अगर 0 पुट करेंगे डायरेक्ट बाबू तो ये आंसर कितना आ गया बाबू? 10। मतलब LHL मेरा आ गया सर 10। उसी तरह अगर RHL में जाते हैं बाबू, RHL में तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस
ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 25 बाय एक्स माइनस का 5। अब यहां भी देखिए बाबू होशियार रहना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर रहे हैं। इस चीज का वैल्यू कितना होगा बाबू, x प्लस 5, वहां पुट क्या करना है 5 प्लस h, यहाँ क्या पुट करेंगे 5 प्लस h और प्लस का 5 दिया हुआ है बाबू लोग, प्लस का 5 होकर बाबू यहाँ है x यहाँ पर पुट कर दिया है 5 प्लस h। अगर h 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा 10। अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे बाबू लोग f5 जब पुट करेंगे तो भी क्या आएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है 10 5 पर। अगर वैल्यू फंक्शन अगर फंक्शन x का वैल्यू 5 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 10। अब देखो बाबू यहाँ LHL जो है बाबू लोग सो इक्वल है किसके, RHL के, और RHL भी इक्वल है किसके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मतलब क्या ये फंक्शन क्या कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये फंक्शन क्या है बाबू लोग, ये कंटिन्यूअस है। ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आया। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये सब तीनों इक्वल है, मतलब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। ये समझ में आ गया। अच्छा मान लीजिए बाबू कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं रहेगा तो वो क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस। तो उसका डेफिनेशन दे बाबू डिसकंटिन्यूअस का, ये लिख लीजिए, डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है सर, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है बाबू लोग कि लेट fx या इफ मानिए कि इफ fx इज नॉट कंटिन्यूअस, इफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू एक ए पॉइंट पर चेक कर रहे हैं बाबू, जनरल टर्म इसीलिए, तो इफ fx इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन इज, if fx is not continuous function at x is equal to a, then it is called discontinuous function. It is called discontinuous function. डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये समझ में आ गया बाबू लोग, कुछ नहीं था ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्या था सर कि मान लो बाबू कि कोई फंक्शन एक पॉइंट पर x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस ही नहीं है, इफ fx इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू a देन इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन तो हमको पता चल गया सर, और इसका कुछ टाइप होता है कि नहीं, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का 3 टाइप होता है बाबू लोग, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, टाइप्स ऑफ discontinuous function। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का टाइप कितना होता है, 3 टाइप होता है बाबू लोग। पहला टाइप की कहता है, पहला कहता है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। क्या कहता है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। अब ये क्या है सर, डिसकंटिन्यूटी, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या कहता है बाबू लोग कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। समझ में आया रे बच्चा लोग, मतलब इसका दूसरा तरीका से आप ऐसा लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx
इज नॉट इक्वल टू एफ ए, मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें LHL और RHL तो इक्वल है, LHL और RHL तो इक्वल है, लेकिन वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं है। मतलब LHL इज इक्वल टू RHL, लेकिन ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं है, तो इस टाइप के डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को क्या बोलेंगे? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गया बाबू? आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप का आता है बाबू लोग डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। क्या कहता है? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या कहता है बाबू लोग? वो कहता है कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल ना हो राइट हैंड लिमिट के, तो उस तरह के डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ये क्वेश्चन आएगा बाबू, आपसे पूछेगा, फंक्शन दे दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि ये कौन सा डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या है बाबू? जिसमें LHL जो है RHL के इक्वल ही नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। समझ में आया? थर्ड टाइप आता है बाबू लोग, थर्ड टाइप आता है आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। अब ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड क्या होता है सर? तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड क्या कहता है बाबू? कि लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट या फिर दोनों और बोथ डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब बाबू क्या कह रहा है ये कि यदि LHL या RHL या दोनों अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसको कौन सा डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे? डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। समझ में आया? तीन तरह का डिसकंटिन्यूटी फंक्शन होता है बाबू। फर्स्ट रहता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, उसको बोलते हैं बाबू जिसमें LHL इज इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सेकंड में क्या आता है बाबू? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसमें क्या होता है कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, उसको क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। और थर्ड आता है बाबू डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। LHL और RHL या दोनों LHL RHL दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ये टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी समझ में आ गया बाबू लोग? अब पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। ये समझ में आ गया? आते हैं बाबू नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बाबू? कि सर अलजेब्रा ऑफ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन क्या होता है? अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। देखो बाबू अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा मतलब बाबू जोड़ घटा गुना वह सब रहेगा बाबू, अलजेब्रा मतलब वही ना। तो अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन क्या कहता है बाबू लोग? कि मान लीजिए सर कि लेट fx and gx, let fx and gx be two continuous function, be two continuous function, let fx and gx be two continuous function, then क्या माने बाबू कि fx और gx दो कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा तो क्या होता है बाबू? तो फर्स्ट कहता है कि आपके टाइम्स ऑफ किसी एक फंक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब कर सकते हैं तो ये फंक्शन भी आपका क्या होगा? इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज कंटिन्यूअस फंक्शन। और के क्या है बाबू? के आपका जो है सो है कांस्टेंट, कांस्टेंट। ये समझ में आया? कांस्टेंट।
अगर किसी कांस्टेंट से बाबू किसी कंटिन्यूअस फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ये चीज समझ में आया। यदि आप दो कंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड कीजिएगा ना बाबू तो ये भी क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर दो फंक्शन को ऐड भी करेंगे बाबू तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन ही। यदि दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे बाबू लोग तो भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। यदि आप दो फंक्शन को मल्टीप्लाई भी करेंगे बाबू लोग, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। यदि दो कंटिन्यूअस फंक्शन को मल्टीप्लाई भी करेंगे बाबू लोग तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आया। यदि दो कंटिन्यूअस फंक्शन को डिवाइड भी करेंगे बाबू लोग, fx बाय gx भी करेंगे तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये समझ में आया कि नहीं रे बाबू लोग, समझ में आ गया होगा। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या कहता है बाबू, कि मान लिए कि दो फंक्शन कंटिन्यूअस से पहले समान है, अगर किसी एक कंटिन्यूअस फंक्शन को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। यदि दो कंटिन्यूअस को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो भी वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। यदि दो कंटिन्यूअस फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। यदि दो कंटिन्यूअस फंक्शन को डिवाइड करेंगे तो भी वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। और नेक्स्ट बात है बाबू कि यदि आप किसी कंटिन्यूअस फंक्शन बाय fx कीजिए या gx कीजिए तो ये भी क्या होगा बाबू लोग, 1 बाय fx या gx कीजिए तो भी ये क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। ये क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। और एक लास्ट है बाबू कि यदि आप किसी फंक्शन का पावर कीजिए बाबू तो भी ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज कंटिन्यूअस फंक्शन। और यहाँ कंडीशन क्या बाबू कि जो n है वो बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, नेचुरल नंबर में, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। ये समझ में आ गया। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी आपको समझ में आ गया बाबू, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब जानते हैं कि कुछ ऐसा फंक्शन है बाबू कि अगर वो फंक्शन देखे आप तो आंख बंद करके बोल देना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो कुछ ऐसा फंक्शन लिखा रहा बाबू जो हमेशा अपने डोमेन में कंटिन्यूअस रहेगा बाबू, किस में रहेगा, डोमेन में। तो देखते हैं बाबू, क्या देखते हैं कि सम फंक्शन, क्या देखते हैं कि some functions are always continuous, at their domain। मतलब कुछ ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन है बाबू जो हमेशा कंटिन्यूअस रहता, मतलब कुछ ऐसा फंक्शन है बाबू जो हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूअस, किसमें, एट देयर डोमेन में, अपने डोमेन में। फर्स्ट कौन सा फंक्शन है बाबू लोग, तो फर्स्ट फंक्शन है आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन बाबू हमेशा ही कंटिन्यूअस रहता है, किसमें, अपने डोमेन में। हल्का सा एक ओवरव्यू ग्राफ देखिए बाबू, तो ग्राफ इसका कंटिन्यूअस फंक्शन का ऐसे बनता है। ये आपका रहा एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, तो ग्राफ ऐसे बनेगा बाबू कंटिन्यूअस फंक्शन का। ये देखिए कहीं भी ब्रेक कर रहा है क्या, नहीं ब्रेक कर रहा है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आया रे बाबू लोग, समझ में आ गया। कांस्टेंट फंक्शन ऐसा है बाबू जो अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। सेकंड कौन सा फंक्शन है बाबू, सेकंड है आपका बाबू आइडेंटिटी फंक्शन। सेकंड कौन सा है, आइडेंटिटी
फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन भी बाबू अपने डोमेन में हम हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूअस। इसका ओवरव्यू का ग्राफ देखिएगा बाबू तो ऐसे बनता है। ये भी देखिए कहीं ब्रेक किया क्या, नहीं किया। तो आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। किसमें, अपने डोमेन में। थर्ड कौन सा फंक्शन आता है बाबू लोग, थर्ड आपका आता है मॉडुलस फंक्शन। थर्ड कौन आता है, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन इसको लिखते कैसे बाबू, जैसे ये मोड x इज इक्वल टू क्या होता है, x कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस x कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा, जब x लेस देन 0 होगा। तो ये भी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस रहता है बुतरू लोग। कैसे, ग्राफ के जरिए समझिए। देखिए इसका ग्राफ ऐसे बनता है बाबू, ये रहा ऐसे और ये रहा ऐसे। ये भी जो मॉडुलस फंक्शन है बाबू, ये हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। कहां, अपना डोमेन में। ये समझ में आ गया। चौथा कौन सा फंक्शन आता है बाबू लोग, चौथा आपका आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन भी पॉलिनोमियल फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। कहां, अपना डोमेन में। अब पॉलिनोमियल फंक्शन होता कैसे है सर, तो ऐसे रहेगा बाबू, f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस का इसी तरह चलता रहेगा। कहां, an x के पावर n तक। तो ये हमेशा फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रे बाबू लोग। अब ये सर a b जो लिखे हैं सर, a1 ये क्या है, तो बाबू जहां जो यहाँ a0 जो है बाबू लोग, और a1 है, a2 है, ये जहां तक जा रहा है बुतरू लोग an तक, ये किससे बिलोंग्स करेगा, रियल नंबर से। समझ में आया। चौथा कौन सा फंक्शन है जो हमेशा कंटिन्यूअस रहता बाबू, पॉलिनोमियल फंक्शन। पांचवा कौन सा फंक्शन है बाबू, रैशनल फंक्शन। पांचवा कौन सा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन पे बाबू हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। इसमें बाबू एक कंडीशन रहता है कि लेट मान लिए कि px and qx be continuous function, b2 continuous function, b2 continuous function, then तब क्या होता है बाबू कि आप कोई fx ले लीजिए और इसका रेशनल कीजिएगा बाबू। रेशनल मतलब क्या, जिसको हम px बाय qx के रूप में लिख सकते हैं, और qx क्या रहेगा, 0 के इक्वल नहीं। तो ये भी क्या होगा बाबू, px और qx कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो fx इज इक्वल टू px बाय qx भी क्या होगा, इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। is also continuous function। समझ में आया रे बाबू लोग। टोटल कितना कंटिन्यूअस फंक्शन अभी पढ़ लिए बाबू, 5 ऐसा फंक्शन है जो हमेशा अपने डोमेन में कंटिन्यूअस रहता है। ये समझ में आया बाबू लोग। आते हैं छठा में। छठा कौन सा ऐसा फंक्शन है, तो 6 नंबर का फंक्शन है बाबू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है बाबू, वो भी अपने डोमेन में हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूअस। इसका ग्राफ कैसे बनता है सर, तो देखो बाबू, यदि fx इज इक्वल टू a टू द पावर x रहा, और जहां a जो है बाबू बढ़ रहा, इसमें 2 कंडीशन होता है बाबू। a बढ़ रहा तो इसका ग्राफ रे बाबू कैसे बनता है, एक्स वाई, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। और ये हमेशा कहां से गुजरता है, 0 और 1 से। याद रखिएगा बाबू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा अपने
किसमें? डोमेन में। जब ए बढ़ रहा था तो ये ग्राफ बनता बाबू, लेकिन एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, और ए जब छोटा रहेगा बाबू 1 से, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये x है, ये आपका y है बाबू। जब एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ए लेस देन 1 रहा बाबू, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। समझा रहे बाबू लोग? इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, और ये हमेशा कहां से पास होगा? 0 और 1 से। समझ में आया बाबू? ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आते हैं बाबू लोग, ये कौन सा था? 7 में है बाबू लोगरिथम फंक्शन। लोगरिथम फंक्शन भी बाबू, लोगरिथम फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन भी जो बाबू हमेशा क्या रहता है? कंटिन्यूअस। हमेशा क्या रहता है? कंटिन्यूअस। इसमें भी 2 कंडीशन बनता है बाबू, कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए एक्स। जब ax जो है बाबू, a जो है बढ़ रहा है 1 से, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका x है और ये y है, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ये कहां से जाएगा बाबू? हमेशा 1 और 0 से जाएगा। लेकिन यदि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए एक्स रहा बाबू, और यहाँ a लेस देन 1 रहा, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा रे बाबू लोग ऐसे, ये ऐसे बनेगा। और ये भी कहां से गुजरेगा? 1 और 0 से। ग्राफ का टेढ़ा बन गया बाबू, ऐसे बनेगा। समझ में आया? ये लॉगरिथम फंक्शन भी क्या होता है? हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। किसमें? अपने डोमेन में। ये समझ में आ गया बाबू? एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन हमेशा क्या रहता है? कंटिन्यूअस, अपने डोमेन में। नेक्स्ट कौन सा फंक्शन होता है जो कंटिन्यूअस रहता है बाबू लोग? तो नेक्स्ट आपका रहता है कौन सा फंक्शन? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। कौन सा था ये? 7। 8 नंबर कौन आता है बाबू लोग? 8 आता है आपका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ऑल trigonometric function are always continuous, are always continuous, आर ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा कहां रे बाबू लोग? आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, अपना डोमेन में कंटिन्यूअस होगा रे बचवा। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए 10x का sin x बा cos x होता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 से तो वो डिफाइंड नहीं करेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये हमेशा डोमेन में कंटिन्यूअस रहेगा, अपना डोमेन में कंटिन्यूअस रहेगा। समझ में आया बाबू लोग? 9 नंबर फंक्शन क्या रहता है बाबू लोग? कि ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर ऑलवेज, ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आर ऑलवेज क्या होगा? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये भी क्या होगा? हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। किसमें रहेगा कंटिन्यूअस? इन देयर डोमेन, अपने डोमेन में। समझा? डोमेन के बाहर नहीं जाएगा। और एक लास्ट फंक्शन आता है रे बाबू लोग, वो क्या कहता है? 10वां फंक्शन कि क्या कहता है 10वां फंक्शन रे बाबू लोग? कि यदि लेट मान लिए कि f एंड g, लिख देते पहले बाबू ऊपर, उसके बाद फिर इसको क्या कहते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। 10वां कहता बाबू कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी क्या रहता है? हमेशा कंटिन्यूअस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन is always continuous, is always continuous।
कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी क्या होता है बाबू लोग, हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा अपने डोमेन में। देखिए बाबू इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या कहता है वो समझिए। मान लीजिए कि मान लिए कि f एंड g जो है बाबू बी टू कंटिन्यूअस फंक्शन, बी टू कंटिन्यूअस फंक्शन, बी टू कंटिन्यूअस फंक्शन, then composition function, then composition of f and g that is fog या gov is also continuous। समझ में आया रे बाबू लोग, दो फंक्शन का कंपोजिशन भी हमेशा क्या रहता है, हमेशा रहता है कंटिन्यूअस। कहां, अपने फंक्शन में, अपने डोमेन में। ये समझ में आ रहा बाबू लोग। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में। ये समझ में आ गया, इतना ही फंक्शन जो है बाबू, ये जो टोटल पढ़े हम लोग बाबू 10 फंक्शन, ये हमेशा कहां क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है बाबू लोग। ये हमेशा जो है सो कंटिन्यूअस रहता है, ये हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूअस है ना बाबू। ये हमेशा आपका क्या कंटिन्यू 10 को फंक्शन जो लिखा है बाबू, ये 10 हमेशा क्या रहता है, हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। कहां, अपने डोमेन में। तो अब ये पूरा समझ गए हम किसके बारे में, कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में सर। लेकिन आप टॉपिक में जो लिखा है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, तो रह क्या गया, डिफरेंशियबिलिटी। चलिए उसके बारे में देखते हैं बाबू लोग। डिफरेंशियबिलिटी क्या कहता है कि सर ये बताइए कि पहले डिफरेंशियबिलिटी कहता क्या है सर। कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में कोई दुख तकलीफ नहीं होगा बाबू, नहीं होना चाहिए, सही से पढ़िएगा आराम से हो जाएगा। डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन क्या होता है बाबू, डिफरेंशिएबल फंक्शन या डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन क्या कहता है कि जब हम एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे बाबू, व्हेन वी ड्रॉ अ ग्राफ, with lifting the pen, then it is called differentiability function, then it is called differentiability function या discontinuity of function, दोनों एक ही चीज है बाबू। डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन समझ में आया बाबू। मतलब सर आप एक ऐसा ग्राफ बनाइए सर जिसमें अगर पेन उठ गया तो वो कौन सा होगा फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन या डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन। डिफरेंशियबिलिटी मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ही नहीं बाबू। ग्राफ के जरिए समझिए बाबू लोग, ये ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। मान लीजिए मैं ग्राफ बनाया बाबू ऐसे, फिर यहां से छोड़ दिए, देखिए बाबू यहां छूट गया, मतलब पेन हमको उठाना पड़ा, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन या डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन। समझ में आया। दूसरा फंक्शन ले लीजिए बाबू ऐसे, ये ऐसे लिया और ये ऐसे करके ऐसे कर दिए, ये भी क्या, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस ही नहीं बन पा रहा है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन या डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन। समझ में आ गया। अब जानते हैं सर कि डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट क्या कहता है सर, तो चलिए जानते हैं बाबू। क्या जानेंगे बाबू, डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट। डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट कि सर एक पॉइंट पे कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा या डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन होगा, वो हमको पता कैसे चलेगा सर। डिफरेंशियबिलिटी को डिसकंटिन्यूअस बोलते बाबू, आइएगा नहीं। ये क्या बोला, डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट कि कोई सा भी फंक्शन में
या कोई पॉइंट में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है तो कैसे पता चलेगा? तो देखो बाबू, मान लिए हम लेट fx be a real valued function, be a real valued function, real valued function on an open interval, on an open interval, on an open interval AB, and let, मान लिए क्या माना बाबू लोग कि C जो है सो बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल A और B में, A और B में, then fx is differentiable, fx is differentiable, fx क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। fx is differentiable at a point x is equal to a, if and only if, कब होगा रे बाबू? कब होगा? जब लिमिट x टेंड्स टू a, f x इज इक्वल टू f x, C पर देख रहे हैं बाबू, हम लोग C पर देख रहे हैं ना, एट x इज इक्वल टू C लिए हैं बाबू, पॉइंट पर क्या लिए हैं? C लिए हैं। तो एट x इज इक्वल टू C इफ लिमिट x टेंड्स टू C, fx माइनस का fc बाय x माइनस C। देखिए बाबू, अगर हमको पता करना है कि किसी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूटी या तो फिर डिफरेंशियबिलिटी है, तो कैसे पता करेंगे कि यदि लिमिट x टेंड्स टू कोई फंक्शन, मतलब कोई पॉइंट लिए x c, fx माइनस fc बाय x माइनस c रहा, तो ये फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशियबिलिटी एट दिस पॉइंट। समझ में आया? अगर किसी पॉइंट पर पता करना है कि फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी है कि नहीं, तो हम इसके जरिए पता कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा बाबू लोग? अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। ये तो डिफरेंशिएशन समझ में आ गया कि सर कि लेट fx be a real valued function on an open interval ab and let c, मान लिए ab से है, then fx is differentiable at a point x is equal to c if limit x tends to क्या होगा? c fx माइनस का fc बाय x माइनस c होगा, तो ही क्या होगा? ये एग्जिस्ट करना चाहिए बाबू, ये एग्जिस्ट करेगा तो ही क्या होगा? फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? समझ रहे बाबू क्या लिखा हुआ है? सो LHD इज इक्वल टू RHD रहना चाहिए बाबू। ये अरे फंक्शन इसके पहले भी कंटीन्यूअस में देखे नहीं था कि fx a लिखते हैं तो उसका मतलब समझ जाना होता है खुद के LHL और RHL के बारे में कह रहा है। यहाँ देख लीजिए बाबू, दैट इज जो है सो LHL जो है अगर RHL के इक्वल होगा रे बाबू लोग, तो यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो LHL ना होके क्या होगा? LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है, तो ये हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन जो है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। समझ में आया? अब सर ये डेफिनेशन हुआ तो समझ में आया थोड़ी बहुत, 50% 60% तो ऊपर चल गया। तो चलिए क्वेश्चन के जरिए समझते हैं बाबू लोग। क्वेश्चन क्या है बाबू कि fx हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर साइन 1 बाय x। कब रे बाबू? जब x जो है सो नॉट इक्वल टू 0, और 0 होगा, कब होगा 0? जब x इज इक्वल टू 0। तो हमको चेक करना है बाबू कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है या नहीं, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 पर है कि नहीं। क्या करना है? चेक डिफरेंशिएबिलिटी। क्या करना है? चेक करना है कितना गलती हो रहा है, चेक करना है डिसकंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी। क्या चेक करना है? डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 पे। समझ में आया बाबू लोग?
ये क्वेश्चन दिया हुआ कि fx इज इक्वल टू इतना है, तो सर हमको चेक करके बताइए कि 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अभी तुरंत बताएं बाबू कि किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल रहता है तो LHD और RHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या होता है, इक्वल। देखते हैं बाबू यहाँ इक्वल होता है कि नहीं। LHD निकालेंगे बाबू तो लिमिट x टेंड्स टू कहां पर निकालना है बाबू लोग, 0 माइनस में। क्या लिखेंगे बाबू यहाँ, fx माइनस का f0 बाय x माइनस का 0। अब यहाँ 0 अगर रिमूव करेंगे बाबू लोग तो क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ बचेगा f0 माइनस का h माइनस f0 और यहाँ क्या है बाबू, x के जगह पर क्या होगा, 0 माइनस का h और माइनस का 0 पहले से है। अब देखो ना बाबू, अगर आप 0 माइनस h करेंगे तो आप माइनस h आएगा, अगर आप माइनस h पुट करेंगे तो ये क्या 0 माइनस 0 प्लस है बाबू। इसका मतलब ये टर्म में जाएगा बाबू कि इक्वल नहीं है। अब इस टर्म में जाएगा बाबू तो आप माइनस h पुट करेंगे तो क्या होगा बाबू फंक्शन में, फंक्शन सर मेरा होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या होगा h स्क्वायर साइन माइनस 1 बाय h और नीचे क्या होगा माइनस का h। ये और ये कट जाएगा ना बाबू लोग। अब देखो बाबू हम बताए थे कि ये जो फंक्शन है बाबू, ये जो फंक्शन है साइन 1 बाय h, ये कुछ भी मान देगा लेकिन मान जो है बाबू 0 और मतलब वैल्यू जो देगा बाबू, जो वैल्यू जो देगा से कहां तक रहेगा बाबू, वैल्यू जो देगा सो कहां से कहां तक रहेगा, -1 से लेकर 1 तक रहेगा। ये तो पता है कि साइन का कोई भी मान आएगा बाबू, वो कोई भी मान कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 तक। तो -1 से 1 तक रहेगा बाबू और यहाँ एक h बच गया, जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, मतलब LHD जो है सर मेरा वो आ गया 0। अब RHD चेक करते हैं बाबू लोग। RHD में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx माइनस का f0 बाय x माइनस 0। ये समझ में आया बाबू लोग। अब क्या करते हैं यहाँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या पुट करना है बाबू, f0 प्लस का h और माइनस क्या है f0, नीचे क्या है 0 प्लस का h और माइनस का 0। ये हो गया 0 h पुट करेंगे बाबू तो फंक्शन में क्या आएगा, यहाँ सिर्फ माइनस नहीं रहेगा बाबू, यहाँ सिर्फ माइनस नहीं रहेगा, h स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू h स्क्वायर साइन 1 बाय h बाय h। अब ये h से ये कैंसिल होगा बाबू और इसका भी वैल्यू कहां आएगा, वैल्यू बिटवीन -1 से 1 ही तक आएगा, तो ये भी वैल्यू क्या आ गया 0। मतलब क्या देखे रहे बाबू लोग हम लोग, सर हम ये देखे कि LHD जो है सो इक्वल हो गया किसके, RHD के। इसका मतलब कि फंक्शन जो है सर fx जो है सो क्या है, डिफरेंशिएबल है, इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ये क्या देखे सर कि fx जो है सो डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू a पर। समझ में आ गया बाबू। आपको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं होगा, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आराम से क्वेश्चन कल करवाएंगे, इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, बशर्ते कंडीशन है कि आप ये वीडियो कंप्लीट रूप से बढ़िया से देखिएगा। तो आज के लिए इतना है बाबू लोग, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।